जो मनुस्मृति का दिया हुआ अभिशाप है, रामचरितमानस का दिया हुआ अभिशाप है, और नागपुर में लिखा गया गुरु गोवलकर का सिद्धांत है। मैं सबसे इतर देश जब आप बनाए। अभी आप जिस महानुभाव को सुन रहे थे, ये उस राज्य के शिक्षा मंत्री हैं जिस राज्य में विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय हुआ करता था, जहां महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। भगवान महावीर सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ। सम्राट अशोक, अजातशत्रु, बिंबिसार, ऐसे महान लोगों का राज्य है ये। यहाँ तक कि माता सीता का जन्म भी इसी राज्य में हुआ। जिस रामचरितमानस का बहिष्कार ये मंत्री जी करने की बात कर रहे हैं, उसी रामचरितमानस के द्वारा तुलसीदास ने माता सीता के चरित्र का व्याख्यान कर सभी नारी को संदेश दिया है। ऐसे कितने ही महान पुरुष बिहार में हो चुके हैं। उसी राज्य के ये शिक्षा मंत्री, जिनको पूरी चौपाई भी नहीं आती, जिसने आज तक अपने से मानस को खोलकर देखा भी नहीं होगा, ऐसे लोग हमें रामचरितमानस से दूर रहने का आदेश दे रहे हैं। चलिए पहले हम सुन लेते हैं उन्होंने कहा क्या है। मैं आप लोगों से विनम्र आग्रह करना चाहता हूँ कि आप रामचरितमानस के उत्तरकांड के उस दोहे को याद करिए, पढ़िए निकाल करके, जिसमें लिखा है अधम जाति में विद्या पाए, भयहु जथा अहि दूध पिलाए। इसका शाब्दिक अर्थ, भावार्थ यही होता है कि नीच जाति के लोग विद्या पा करके जहरीला हो जाते हैं। किस तरह से? जिस तरह से दूध पीने के बाद सांप होता है। अभी जिस चौपाई का इन्होंने जिक्र किया है वह आधी अधूरी है। मैं पूरी चौपाई सुनाने से पहले ये बता दूं कि इन्होंने दोहा कहा है, क्योंकि इनको दोहा और चौपाई में कोई अंतर नज़र नहीं आ रहा। अगर कोई छात्र दोहा को चौपाई और चौपाई को दोहा अपने परीक्षा में लिख दे तो उसके नंबर कट जाते हैं, लेकिन ये मंत्री जी को पता नहीं है। अभी इन्होंने कहा अधम जाति में विद्या पाई, भयहु जथा अहि दूध पिलाई। इन्होंने बिल्कुल सही बोला है। ये चौपाई रामचरितमानस का ही है। इसमें कागभूषुंडी गरुड़ देव से कह रहे हैं, हर कहु हरि सेवक गुरु कहेऊ, सुनि खगनाथ हृदय मम दहयु। जिसका मतलब होता है, गुरु जी ने मुझसे जब कहा, हर यानी भगवान शिव हरि के सेवक हैं, तो हे खगनाथ मेरा हृदय जल उठा। अधम जाति में विद्या पाई, भयहु जथा अहि दूध पिलाई। इसका अर्थ है कि मैं अधम जाति का, कागभूषुंडी अपने बारे में बोल रहे हैं, मैं अधम जाति का विद्या पाकर ऐसा हो गया जैसे सांप को दूध पिलाने से हो जाता है। उन्होंने खुद के लिए इसका प्रयोग किया है। और मंत्री जी, जिसको कुछ भी नहीं पता, वो छात्रों को दीक्षांत समारोह में क्या सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तो यही नहीं, चलिए अब दूसरी चौपाई सुनते हैं मंत्री जी के मुंह से। क्या ये जो नीच जाति जिसको आप गिनते हो, उसमें भी लिखा है कौन कौन नीच जाति है? जे बरनाधम तेली कुम्हारा, सपच की रात कोल कलवारा। मतलब तेली, कुम्हार, कहार, कोल, कलवार सभी अधम जाति के हैं, नीच जाति। बिल्कुल सही बोला है मंत्री जी ने। ये चौपाई रामचरितमानस में है, लेकिन इन्होंने आधी चौपाई बोली है। इसके आगे की लाइन ये खा चुके हैं, क्योंकि इनकी आदत है खाने की। चलिए मैं इसको पूरा कर देता हूँ। चौपाई है, जे बरनाधम तेली कुम्हारा, स्वपच की रात कोल कलवारा। पनारी मुई गृह संपत्ति नासी, पनारी मुई गृह संपत्ति नासी, मुड़ मुड़ाई हो ही सन्यासी। यह चौपाई उत्तरकांड का ही है, जिसका अर्थ होता है तेली कुम्हार, चंडाल, भील, कोल कलवार आदि जो वर्ण में नीचे हैं, स्त्री के मर जाने पर अथवा संपत्ति नष्ट हो जाने पर अपना सिर मुंडवाकर सन्यासी बन जाते हैं। परंतु आधी चौपाई बताकर मंत्री जी अर्थ का अनर्थ बना दे रहे हैं। उनको माफी मांगना चाहिए। उनको कहिए उत्तरकांड का ये छंद निकाल के पढ़ो और तुम माफी मांगो अगर उस पर हम अडिग हैं। इन्होंने और 2-3 चौपाइयाँ बोली है। जैसे इन्होंने अगली चौपाई बोली है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। मुझे तो लगता है कि मंत्री जी आधी चौपाई ही नहीं बल्कि अपनी जिंदगी में
सारे काम आधे अधूरे ही करते होंगे। चलिए पहले हम पूरी चौपाई जानते हैं कि तुलसीदास जी ने क्या कहा है। तुलसीदास जी ने लिखा है, प्रभु भल कीन्ही मोहि सिख दीन्ही, मर जादा पुनि तुम्हारी कीन्ही। समुद्र देव और रामचंद्र जी के बीच का संवाद है ये। जब 3 दिनों तक समुद्र के सामने हाथ जोड़कर भगवान रामचंद्र जी बैठे रहे, जब समुद्र ने उनकी बात नहीं सुनी, तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने धनुष पर अग्नेयास्त्र चढ़ाकर चलाने ही वाले थे, तब समुद्र त्राही माम करते हुए श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा मांगते हुए कहा, प्रभु भल कीन्ही मोहि सिख दीन्ही, मर जादा पुनि तुम्हारी कीन्ही। जिसका अर्थ होता है, प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दिया, परंतु मर्यादा भी तो आपने ही बनाई है। इसके बाद ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। समुद्रदेव यहाँ पे श्री रामचंद्र जी को ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि प्रभु, मेरे अंदर जो जल जीव हैं, वो सारे जल जीव आपकी विशाल सेना जब समुद्र से गुजरेगी, उनकी मृत्यु हो जाएगी, इनका संरक्षण करना, इनका ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है। उसी के भाव में समुद्र ने कहा, ढोल गंवार शूद्र पशु और नारी ये सब ध्यान देने के अधिकारी हैं। इसमें साफ पता चल रहा है कि समुद्र श्री रामचंद्र जी को ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर ढोल को सुर ताल पे ध्यान दिए बिना बजाया जाए तो सुर ताल बिगड़ जाएगा। गंवार पर ध्यान न दिया जाए तो समाज बिगड़ सकता है। शूद्र पर ध्यान न दिया जाए तो उसका पतन हो जाएगा। जानवरों पर ध्यान न दिया जाए तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। और उसी प्रकार अगर नारी पर ध्यान न दिया जाए तो घर गृहस्थी बर्बाद हो जाएगी। कहा जाता है कि अधजल गगरी छलकत जाए, जिसका अर्थ है आधी अधूरी जानकारी वाला आदमी दिखावा ज़्यादा करता है। अंग्रेजी में भी एक कहावत है, ए लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, जिसका मतलब होता है आधी अधूरी जानकारी हमेशा विनाशकारी होती है। अगर देखी जाए तो मंत्री जी, जिनको कुछ नहीं पता फिर भी अर्थ का अनर्थ लगाने में लगे हैं, शिक्षा मंत्री होते हुए भी छात्रों को गलत दिशा में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। अपनी राजनैतिक रोटियां सेकने हेतु ये लोग हमारे धर्म ग्रंथों के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से उन छात्रों से विनती करता हूं, इन नेताओं के भाषणों के ऊपर ज़्यादा ध्यान न दें, अपने पढ़ाई के ऊपर ध्यान दें। ये लोग सिर्फ और सिर्फ आपको माध्यम बना किसी तरह से धर्म ग्रंथों को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद।